Hello student, welcome back and again we discuss a new chapter today। आज जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th और चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 6 इन इक्वलिटीज़। चैप्टर नंबर 6 इन इक्वलिटीज़ होगा और आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैट्रिक क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन किया था और काफ़ी अच्छे से किया था। उसमें हम x की वैल्यू निकालते थे या किसी y या वेरिएबल की हम क्या करते थे, वैल्यू निकालते थे। और वो जो वेरिएबल की वैल्यू आती थी वो इक्वेशन की तरह आती थी, यानी एक एग्जैक्ट वैल्यू आती थी, जैसे x = 6। तो वहाँ हम इक्वेशन करके आए हैं। अब हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इन इक्वलिटीज़ करने वाले हैं। तो इन इक्वलिटीज़ के अंदर जो साइन होंगे हमारे वो 4 तरह से हम यूज़ करेंगे। इस तरह से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। ये विदाउट इक्वल टू और इक्वल टू के साथ होंगे। इनको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल और इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो ये 4 टाइप के साइंस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इन इक्वलिटीज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1। बिल्कुल ईजी टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हम किसी वेरिएबल के लिए इक्वेशन सोल्व करते हैं, सिमिलरली किसी भी वेरिएबल के लिए हम लीनियर इक्वेशन भी उसी तरह से सोल्व करेंगे। तो हम इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6.1 का थर्ड ले रहा हूँ मैं। 5x - 3 इज़ लेस देन 7। 5x - 3 इज़ लेस देन 7। तो इस इनइक्वलिटीज़ को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सेम उसी तरह से जैसे हम इक्वेशन में क्या करते थे, उसी तरह से हम 1 बाय 1 जितने भी कांस्टेंट वैल्यू उसको लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे और लास्ट में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हमने कैसे सोल्व करना है, -3 लेफ्ट से राइट में जाएगा, कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया 7 + 3 = 10। 5x इज़ लेस देन 10। 5 मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, लेस देन 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, लेस देन 2 आ चुकी है। 5x - 3 इज़ लेस देन 7। जैसे हमने इसको सोल्व किया तो जो x की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, लेस देन 2 आ चुकी है। इक्वेशन में हमारे पास क्या होता, इक्वल टू का साइन होता था, जिसमें x = 2 आता था, यानी एक x की एग्जैक्ट वैल्यू आती थी कि x 2 के बराबर होगा। और इन इक्वलिटीज़ में हमारे पास एक रेंज आ जाती है कि x की वैल्यू 2 से कम या 2 से ज़्यादा होगी। इस तरह से हमारा इन इक्वलिटी का रिजल्ट आएगा। अब इसमें 2 तरह से इसको पूछता है। अगर इफ़ x इज बिलोंग टू z, अगर x किससे बिलोंग करता है, z मीन इंटीजर्स। z मीन क्या होगा, इंटीजर्स होगा। अगर यहाँ पर x की बात की जाए कि x किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इज़ लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब ये ओपन इंटरवल है, x 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो x अगर 2 से छोटा होता है, 2 नहीं लेना यहाँ पे हमने क्योंकि ओपन इंटरवल है ये। अगर x को हम 2 से छोटा लेके चलते हैं, अगर x क्या है, z है और 2 से छोटा है, तो z में 2 से छोटे में यानी इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 0 आ जाएगा, -1, -2 अप टू -इनफाइनाइट तक ये चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ हम इसकी जो सोल्यूशन है वो किस तरह से शो करेंगे, z की वैल्यू, z इज़ लेस देन 2, z 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा z में क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 से छोटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये कहाँ तक चलता रहेगा, अप टू -इन्फिनिटी तक ये जाएगा। तो यहाँ पर x लेस देन 2 का अगर हम सोल्यूशन सेट देखते हैं, इफ़ x इज़ बिलोंग टू z, तो ये होगा इंटीजर्स के फॉर्म में। और अगर हम बात करते हैं x इज़ बिलोंग टू r, यानी x किससे बिलोंग करता है, r यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसका सोल्यूशन सेट हम किस तरह से बनाएंगे। जब ये एक इंटीजर के तौर पे था तो हम क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट को हम शो कर सकते हैं। 1 के बाद सीधा 0 आ जाएगा क्योंकि ये इंटीजर्स है। लेकिन अगर ये क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर में काफ़ी वैल्यूज आती हैं। 0 से 1 के बीच में ही काफ़ी सारे रियल नंबर आ जाते हैं। तो अगर x एक रियल नंबर है तो इसको हम इस सेट की तरह नहीं लिख पाएंगे क्योंकि रियल नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एज अ इंटरवल लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम, एज अ इंटरवल। तो x अगर रियल नंबर है तो ये जो आंसर आया है इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, ये कहता है x क्या है, 2 से लेस देन है। 2 से लेस देन का मतलब कहाँ तक जाएगा, अप टू -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा -इन्फिनिटी से लेकर
माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक, 2 तक। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कितना हो जाएगा, 2 तक आ जाएगा, लेस देन 2। अब 2 मुझे देखना है कि ओपन इंटरवल है या क्लोज है। अगर ओपन इंटरवल होता है तो हम कैसे यूज़ करते हैं, छोटी ब्रैकेट का, और अगर क्लोज इंटरवल होता है तो कैसे यूज़ करते हैं, हम बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 2 क्या है, ओपन इंटरवल है, इसलिए 2 के लिए हम ओपन के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और जो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी होता है उसके साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगती है, क्लोज इंटरवल वाली ब्रैकेट नहीं लगेगी। तो अगर इस रिजल्ट को x लेस देन 2 को अगर हम एज ए इंटीजर देखते हैं तो सोल्यूशन सेट ये बनता है, एज अ सेट की तरह लिख सकते हैं। और अगर हम x को क्या देखते हैं, एक रियल नंबर की तरफ देखते हैं, तो रियल नंबर की तरफ अगर हम x को देखते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर क्या बन जाएगा, 2 तक बन जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 से छोटी है। अब 2 ओपन है तो छोटी ब्रैकेट आ जाएगी, और 2 अगर क्लोज है तो कौन सी आ जाएगी, बड़ी वाली ब्रैकेट का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ओपन और क्लोज के हिसाब से हम सेट बनाएंगे। तो एज ए इंटीजर इसका रिजल्ट ये आ जाता है, और एज अ रियल नंबर इसका रिजल्ट कितना आता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हमारे पास है, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 11। ये एक स्टेटमेंट होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। 6 इंटू एक्स 6x, 2 3 जा 6 एंड 3 इंटू एक्स 3x आ जाएगा। 3 2 जा 6 2x आ जाएगा। और क्या चल रहा है सामने, 11 चल रहा है। तो 6x प्लस 3x प्लस 2x इज 11x डिवाइड बाई 6 लेस देन कितना चल रहा है, 11 चल रहा है। तो 6 डिवाइड में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11x इज़ 11 इंटू 6, और x मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 11 से 11 को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी x लेस देन 6। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या आता है, x लेस देन 6 आता है। और क्वेश्चन में अगर कंफर्म नहीं है कि x इंटीजर है या रियल है तो हम उसको हमेशा क्या मान के चलेंगे, एक रियल नंबर मान के चलेंगे। यानी हम ये मान के चलेंगे जो x है, x इज़ अ रियल नंबर। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या है, 6 से छोटी है। और इसको हम किस तरह से शो करेंगे, सेट के अंदर शो नहीं कर सकते, इसको एज ए इंटरवल दिखाएंगे हम। x की वैल्यू 6 से छोटी है, तो 6 से छोटी कहाँ तक जाएगी, माइनस इनफाइनाइट तक। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर क्या हो जाएगा, 6 तक हो जाएगा। और 6 को अगर हम ध्यान से देखते हैं, सिर्फ लेस देन है, ओपन है, तो ओपन वाला यानी छोटी ब्रैकेट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन वो कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कितना आ जाएगा, 6 तक आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इनको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है 1/2 इंटू 3x डिवाइड बाई 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 6। तो इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। तो सिंपली इसको सोल्व करते हैं। तो कितना हो गया यहाँ पर 1/2, इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसमें, 5 हमारा एलसीएम आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इट इज़ 3x प्लस 5 4 जा 20 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 6। इसके बाद हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो हमारे पास होगा 3x प्लस 20, 2 5 जा 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, या इसको सीधा लिख देते हैं हम, x माइनस 6/3। तो यहाँ पर एक्चुअली हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे अगर इक्वेशन होती थी, बट यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी, सिर्फ डिजिट्स को हमने लेके जाना है। तो 3 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ कर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 यहाँ पर डिवाइड है तो 10 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इधर से इधर आएगा, तो 3 क्या आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किसके, 3x प्लस 20। तो 3 इंटू 3x प्लस 20 एंड ग्रेटर इक्वल टू, जो वैल्यू जिस साइड है उसी साइड रहनी चाहिए, इसको हमने चेंज नहीं करना, सीधा ये जो कॉन्स्टेंट्स है वो चले जाएंगे। और इस तरह से 10 सामने चला जाएगा, 10 इंटू एक्स माइनस 6, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा
9x प्लस 60 और इधर से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 10x माइनस 60 प्लस का 10x यहाँ के माइनस का हो जाएगा 9x माइनस 10x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -60 प्लस का 60 माना कितना हो जाएगा माइनस का 60 आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा ये 9x माइनस 10x, 9x माइनस 10x इज़ माइनस x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -60 इज़ -120। तो लास्ट में हम क्या आ चुके हैं -x इज़ लेस देन इक्वल टू के ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ चुका है -120। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है, इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आता था बट इन इक्वेशन में इस वैल्यू का इफेक्ट आएगा। हम इक्वेशन में क्या करते हैं माइनस से माइनस क्या करते थे एलिमिनेट कर देते थे, यहाँ पर भी ये करना करना ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा एलिमिनेट कर देगा। तो जैसे ही माइनस माइनस को काटेगा तो x जो क्या था ग्रेटर देन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही माइनस माइनस को क्या करेगा एलिमिनेट करेगा आमने सामने तो ये साइन क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा। तो ग्रेटर देन की वजह क्या बन जाएगा लेस देन बन जाएगा। इसकी वजह हम समझते हैं, जैसे हम दो वैल्यू ले लेते हैं -8 एंड -12। तो -8 -12 में से ग्रेटर देन कौन सा है -8 है। तो हमने क्या बना दी इन इक्वेशन। और अगर हम दोनों तरफ से माइनस को माइनस क्या करते हैं काट देते हैं एलिमिनेट कर देते हैं। तो जैसे हम माइनस से माइनस काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8 भी प्लस का हो जाएगा 12 भी प्लस होगा। इस बार बड़ा कौन हो गया 12 हो गया। तो इस वजह से क्या होता है माइनस का जैसे हम माइनस एलिमिनेट करते हैं x की तरफ से तो यहाँ से साइन क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस वजह से -x -120 जैसे माइनस माइनस आपस में कटेंगे, काटा नहीं है छोड़ देना हमने अगले स्टेप से और साइन क्या हो जाएगा मेरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी हमारे क्या आएगी x इज़ लेस देन इक्वल टू 120 यानी x की वैल्यू क्या है 120 से छोटी या बराबर होगी। और अगर यहाँ पर x क्या है एक रियल नंबर, अगर x क्या है एक रियल नंबर है तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 120 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक आ जाएगा 120 तक आ जाएगा। लेकिन बराबर लगा हुआ है क्लोज इंटरवल है तो 120 के साथ कौन सी ब्रैकेट यूज़ करेंगे हम क्लोज यानी बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और इनफाइनाइट के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट का ही यूज किया जाता है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा -इनफाइनाइट टू 120। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जितने भी हैं लगभग सभी क्वेश्चन इसी वे से होंगे। तो बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है। जैसे मैट्रिक में हम इक्वेशन में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करके आए थे, यहाँ पर भी वर्ड्स प्रॉब्लम है। इक्वेशंस वहाँ जनरेट करते थे, यहाँ पर हम रीड करके इन इक्वेशन जनरेट हो गए। तो अगर क्वेश्चन नंबर 21 को हम रीड करते हैं तो इसमें दिया हुआ है रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 टेस्ट। रवि ने फर्स्ट 2 टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स गेन किए हैं 70 एंड 75। यानी एक टेस्ट में तो उसने कितने गेन किए हैं 70 और दूसरे टेस्ट में कितने गेन किए हैं 75। अब ये पूछता है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट। हमें फाइंड करना है कि थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स गेन करें थर्ड टेस्ट में। तो लेट x, इसको हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो कहता है थर्ड टेस्ट में कितने नंबर गेन करें। तो x ने एक वर्ड यूज़ किया है मिनिमम, तो हम क्या कहेंगे लेट मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। हम मान लेते हैं कि जो थर्ड टेस्ट है कितने गेन करता है इज x मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। तो जो वर्ड आ रहे हैं ना यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम एटलीस्ट एटमोस्ट, यही वर्ड इस क्वेश्चन को इन इक्वेशन की फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। तो कहता है थर्ड टेस्ट में वो कितने मार्क्स गेन करें, कितने मिनिमम मार्क्स गेन करें। तो हमने कितने मान लिए x मान लिए कि वो x मार्क क्या कर सकता है गेन करता है किस टेस्ट में थर्ड टेस्ट में। और कंडीशन क्या दी इसने सो दैट, यानी ताकि जो उसका एवरेज मार्क्स होगा, जो उसका क्या होगा एवरेज मार्क्स होगा तीनों टेस्ट को मिलाकर, वो एट लीस्ट कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। यानी एवरेज जो होगा वो तीनों को मिलाकर कितने होनी चाहिए 60 होनी चाहिए। सिर्फ 60 नहीं बोल रहा वो कहता है एटलीस्ट 60 होनी चाहिए, यानी कि कम से कम उसमें कितने नंबर होने चाहिए 60 नंबर होने चाहिए। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, छोटी क्लासेस से हम काफ़ी करते आए हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 3 टेस्ट के एवरेज हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स हैं 70 प्लस
सेकंड टेस्ट में कितने मार्क्स हैं 75 एंड थर्ड टेस्ट में हमने कितने गेन किए हैं, लेट किया हमने यहाँ पे कितने x। तो तीनों का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 से इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो इसको 70 + 75 + x/3 ये क्या बन चुका है, एवरेज बन चुका है। और एवरेज कहा गया है कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो एवरेज किसके इक्वल होना चाहिए 60, बट इसने क्या कहा है एटलीस्ट 60, एवरेज एटलीस्ट 60 होना चाहिए, यानी जो एवरेज है वो कम से कम कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, एटलीस्ट का मतलब होगा इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर देन यानी क्या होगा उससे बड़ा होगा। तो एवरेज इस एटलीस्ट वर्ड ने हमारी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट किया है, इन इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। देन एवरेज इज एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए। तो एवरेज 60 होंगे या फिर 60 से क्या होंगे ज़्यादा होंगे। तो हमारी इन इक्वेशन बन जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब हम इसको क्या करेंगे x के लिए सॉल्व कर देंगे। 70 + 75 इज 145 + x, 3 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 163 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 180। हमें x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 140 वहाँ जाके इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 - 140 इज़ 35। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 - 140 इज 35। अब x की वैल्यू ध्यान से देखिए, x की वैल्यू क्या कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 35। उसने कहा था मिनिमम कम से कम उसको कितने नंबर लेने पड़ेंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 35। ही शुड गेट मिनिमम 35 मार्क्स इन थर्ड टेस्ट टू कंटेन एवरेज एटलीस्ट 60, ताकि उसकी जो एवरेज है वो कितनी कंटेन हो जाए कम से कम 60 हो जाए। तो हमारा आंसर होगा थर्ड टेस्ट इज मिनिमम मार्क्स, यानी मिनिमम मार्क्स ऑफ थर्ड टेस्ट इज 35 और ग्रेटर देन 35, 35 या 35 से ज़्यादा मार्क्स उसको वहाँ पर गेन करने पड़ेंगे। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 वर्स प्रॉब्लम में ही है। इसमें लिखा हो फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसा क्वेश्चन मैट्रिक में कर चुके हैं, वहाँ पर भी हमें कंजुगेटिव इंटीजर्स की बात करता था। अगर कंजुगेटिव इंटीजर्स है तो हम उन्हें क्या लेट करते थे x एंड x+1, बट यहाँ पर कहता है कंजुगेटिव इवन इंटीजर्स। तो कंजुगेटिव इवन इंटीजर्स हम क्या लेट कर सकते हैं, 2 इंटीजर्स इज x एंड x+2। तो 2 इंटीजर्स हमने कौन से ले ली x एंड x+2 बिकॉज दीज आर इवन एंड इवन में गैप कितना होता है 2 का होता है। देन लेट 2 इवन कंजुगेटिव इंटीजर्स नंबर आर x एंड x+2। अब हम इसके कंडीशन अप्लाई करते हैं। कहते हैं बोथ विच आर लार्जर देन 5। कहते हैं जो दोनों इंटीजर्स हैं x एंड x+2 बोथ आर द लार्जर देन 5, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए 5 से बड़े होने चाहिए। इट मीन्स फर्स्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 5 एंड सेकंड इंटीजर x+2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5, यानी दोनों के दोनों इंटीजर्स क्या होने चाहिए 5 से बड़े होने चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस क्वेश्चन, इसमें एक कंडीशन और भी अवेलेबल है। एंड the sum of both is less than 23, और उनका जो सम है वो लेस देन यानी छोटा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए 23 से लेस देन यानी कि छोटा होना चाहिए। अब इसको सॉल्व, दोनों का सम क्या होगा लेस देन 23। फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज x+2, देयर सम इज लेस देन 23। तो इनका सम क्या होगा 23 से लेस देन होगा। इन इक्वेशन की तरह सोल्व करते हैं। 2x 2 गोज टू राइट साइड, 2 राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, x डिवाइड में जाएगा 23 - 2 इज 21 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू जनरेट होती है वो होता है x इज़ लेस देन 21/2, इट इज़ 10.5, यानी x की वैल्यू 10.5 से क्या होगा लेस देन होगा। अब एक इस रिजल्ट को और एक इस रिजल्ट दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे और x की हम रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। x क्या एक इवन नंबर है, ये कहता है x 10.5 से क्या है छोटा है, और ये कहता है x क्या है 5 से बड़ा है। अगर हम 10.5 से छोटे की बात करते हैं तो 10.5 से छोटे इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर मैं 4 लेता हूँ तो नहीं ले सकते क्योंकि इसने कहा था जो x है वो क्या होगा ग्रेटर देन 5 होगा, इसका वैल्यू 4 नहीं हो सकता। तो इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखते हैं, एक तो फर्स्ट कंडीशन क्या ईच नंबर इज ग्रेटर देन 5, और सम की कंडीशन को अगर अप्लाई करते हैं इट इज़ x इज लेस देन 10.5। तो x 10.5 से तो छोटा है लेकिन 5 से क्या है बड़ा है, तो 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा और इवन नंबर भी। तो कौन कौन से इवन नंबर निकल के आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 6, 8 एंड 10। तो कौन कौन से इवन नंबर निकल के आ रहे हैं 6, 8 एंड 10। तो हमारे कौन कौन से पेयर्स यहाँ पर बन जाएंगे, एक पेयर तो अपना बन जाएगा 6, 8, 6 और 8, और एंड सेकेंड पेयर हमारा बन जाएगा 8, 10। तो ये आंसर हमारा
इस क्वेश्चन का बनेगा। इसने पूछा था 2 even इंटीजर्स ग्रेटर देन 5 एंड सम इज लेस देन 23। कहता है उनका वो 5 से तो क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, और उनका जो सम है वो 23 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 6 और 8 5 से बड़े हैं, और जोड़े तो कितना आता है, 14 आता है, इससे छोटे हैं। 8 और 10 दोनों क्या है, 5 से बड़े हैं, और जोड़े तो कितना आता है, 18, वो भी क्या आता है, इससे छोटा आता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से साथ में एक वैल्यू और चेक करेंगे। 10 के साथ एक वैल्यू और कौन सी हो सकती है, 12 हो सकती है। कौन सी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। और 10 और 12 को अगर हम यहाँ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, यानी आगे पीछे की वैल्यू भी हम यहाँ चेक करेंगे। 10 और 12 को अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिक्स करते हैं, तो 10 और 12 भी इसका आंसर बन सकता है, क्योंकि ये दोनों ही पेयर क्या करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 10 12 बोथ आर द लेस देन ग्रेटर देन 5, दोनों क्या है, 10 से बड़े हैं। इनका सम करते हैं, 10 और 12 कितना हो गया, 22, और ये सम क्या है, 23 से छोटा है। तो 12 के लिए हमने ट्राई किया, तो 12 भी क्या आ रहा है, इसके अंदर पेयर बना रहा है। तो कुल मिला के हमारे कितने पेयर बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, 6 8 8 10 एंड 10 12। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन बनाएंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बड़ा इजी टॉपिक है और आपको ये कंप्लीट करना है। 6.1 मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। एंड अगेन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर वीडियो एंड लाइक वीडियो, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मीट अगेन सून, थैंक यू।